कि दिल्ली के ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 इलाके में स्थित एक नर्सिंग होम में आग लग गई और इस हादसे में 2 लोगों की जलकर मौत हो गई है। आग लगने की सूचना के बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और इस आग पर काबू पाया है। दमकल की टीम ने 6 लोगों को रेस्क्यू भी किया है। दमकल विभाग के मुताबिक 5:14 पर आग की सूचना मिली थी, जिसके बाद मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू हुई। और जो अपडेट हमारे पास है कि दमकल विभाग ने 13 लोगों को अस्पताल से रेस्क्यू किया है, लेकिन 2 लोगों को इस आग से नहीं बचाया जा सका। जलने के कारण 2 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली का ये पॉश इलाका है ग्रेटर कैलाश का, ग्रेटर कैलाश पार्ट 2, जहां पर ये नर्सिंग होम है और इस नर्सिंग होम में आग लगी है। आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन दमकल विभाग की माने तो सुबह 5:14 के करीब उनके पास आग की सूचना थी। इस वक्त हमारी मौजूदगी ग्रेटर कैलाश 2 में है। आपको मैं तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर एक नर्सिंग होम है, अंतरा केयर होम फॉर सीनियर्स, जहाँ पर सुबह के 5:14 में आग लगने की खबर मिली। आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए जो पूरी बिल्डिंग है, यहाँ पर किस तरीके से पूरे जो शीशे हैं, खिड़कियाँ जो है वो टूटी हुई नजर आ रही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं बिल्डिंग का जो तीसरी मंजिल है, वहाँ पर किस तरीके से पूरी तरीके से ये जल चुकी है पूरी तीसरी बिल्डिंग। उसके नीचे की जो बिल्डिंग है, वहाँ पर पूरी तरीके से जो खिड़कियाँ हैं वो टूटी हुई नजर आ रही है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पर दमकल विभाग की 4 गाड़ियाँ मौके पर पहुंची है। अभी आग पर काबू पा लिया गया है, मगर आग कितनी भीषण थी इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर 2 लोगों की मौत की जानकारी मिली है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी, यहाँ पर अभी आग लगने के पीछे के क्या कुछ कारण रहे इसका पता नहीं लगाया जा पाया है। इसके अलावा यहाँ पर जितने भी पुलिस अधिकारी जो है लगातार यहाँ पर इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ वजह रही होगी आग लगने के पीछे। आप देख सकते हैं बिल्डिंग में किस तरीके से पूरी तरीके से आप देख सकते हैं ये जो एक गेट है, यही एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट बताया जा रहा है, जहाँ से लोगों की एंट्री और एग्जिट दोनों हो सकती थी। जहां एक तरफ नए साल की खुशी में बहुत से लोग जश्न मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ग्रेटर कैलाश में इस तरीके से आग लगने की खबर सामने आई और आग इतनी भीषण थी कि 2 लोगों की मौत भी हो गई है। अनुष्का गर्ग, सी मीडिया, दिल्ली। रिसेंट अपडेट दी है वो ये है कि 6 की जगह 13 लोगों को बचाया गया है। वो सभी 13 लोग जो है वो मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती हैं, अभी उनका इलाज चल रहा है। और क्या कुछ आग लगने के पीछे का कारण है, इसको बार-बार जो है पुलिस बार-बार इसकी तहकीकात करने की कोशिश कर रही है। फॉरेंसिक की टीम जो है वो लगातार यहाँ पर बनी हुई है, लगातार जो है यहाँ पर जो पुलिस है उसकी कार्रवाई चल रही है, ऐसा बताया। आप देख सकते हैं इसके अलावा यहाँ बिल्डिंग के जितने भी सामान है, आपाधापी के दौरान यहाँ पर जितने भी सामान है इसको खाली करके एक कोने में डाल दिया गया है। उसके अलावा आग लगने की जो उपकरण की अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर तुरंत ही फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद हुई। यहाँ पर फायर एग्जिट जो है वो भी बनाया गया। डीसीपी जो यहाँ की थी उन्होंने हमें ये जानकारी दी कि यहाँ पर फायर की जो इक्विपमेंट्स थी वो पुख्ता मौजूद थी। यहाँ पर इनफैक्ट जो यहाँ पर फायर एग्जिट भी बनाया गया, जहाँ से लोगों को निकलने के लिए सुविधा पहुँचाई जा सके। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने जो है ये एक आपको गेट दिख होगा। जी चंदन। तो दिल्ली में नए साल के मौके पर ये हादसा हुआ है। ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 में एक नर्सिंग होम में आग लग गई और इस आग में 2 लोगों की जलकर मौत हो गई है। 13 लोगों को दमकल कर्मियों ने रेस्क्यू किया है। आग लगने की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। सुबह 5:15 के करीब इस नर्सिंग होम में आग लगी थी और 2 लोगों को इस आग में अपनी जान गंवानी पड़ी है। तो दिल्ली के ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 इलाके के एक नर्सिंग होम में आज सुबह आग लग गई और इस आग में 2 लोगों की जलने से मौत हो गई है। आग लगने के तत्काल बाद दमकल कर्मियों को सूचित किया गया। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। जो लोग वहां पर फंसे थे उनको रेस्क्यू करना शुरू किया गया। 13 लोगों को दमकल कर्मियों ने रेस्क्यू किया है।
था, सभी लोग जश्न मना रहे थे। उसी बीच ये जो खबर मिली कि यहाँ पर इस बिल्डिंग में आग लगी, और ये बिल्डिंग जो है सीनियर सिटीजन्स के केयर के लिए बनाया गया था, जहाँ पर आग लगने के बाद इस तरीके का हादसा हुआ। तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि यहाँ पर जितने भी अस्पताल है, अस्पताल ऐसी जगह होती है जहाँ पर लोगों को देख रेख के लिए भर्ती कराया जाता है। अगर वहाँ पर आग लगने को लेकर के अगर पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए तो ये एक तरीके से जो पूरी जो यहाँ पर सुविधाएं हैं उस पर एक बड़ा सवाल प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है कि आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, कि यहाँ पर आग लगने के जितने भी उपकरण थे वो आग से बचाव के लिए क्या काम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। हालांकि दमकल विभाग की गाड़ी यहाँ पर मौके पर मौजूद हुई और आग को बुझाया जा सका, लेकिन उसके बीच में जो बीच का जो समय होता है, जिसमें जो बिल्डिंग है उसमें फायर सेफ्टी की जो इक्विपमेंट्स है उसके काम करने का जो वक्त होता है, क्या यहाँ पर फायर इक्विपमेंट्स काम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। हालांकि इस बात का पता जो है यहाँ पर लगातार पुलिस की टीम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पुलिस की जितने भी अधिकारी है यहाँ पर मौजूद है, लगातार इस बात का पता लगाने में जुड़े हुए हैं कि क्या यहाँ पर आग की जो उपकरण है आग से बचाने के वो काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। जी चंदन। तो फिलहाल जो दमकल कर्मी हैं वो इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो फायर इक्विपमेंट्स थे वो पर्याप्त थे या नहीं थे, और अगर थे तो क्या वो वर्किंग कंडीशन में थे नहीं थे, क्योंकि आग लगी तो उसके आग लगने के दौरान यहाँ पर क्या कुछ स्थिति थी, जितने लोगों को बचाया गया, उपकरण काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। उसके अलावा जो पुलिस के अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि अभी ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है, लगातार लोग इस जानकारी को जुटाने में एक तरीके से कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कोशिश इस वक्त हो रही है इस बात का पता लगाने की कि कहाँ पर चूक हुई। अमूमन इस तरीके के जो क्षेत्र होते हैं या फिर इस तरीके की जो बिल्डिंग्स होती हैं उनमें फायर फाइटिंग के तमाम सुविधाएं मुकम्मल होनी चाहिए, वर्किंग होनी चाहिए, और दमकल कर्मी इस बात का पता लगा रही। और चलिए इस घटना पर डीसीपी साउथ चंदन चौधरी का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। 2 की डेथ हुई, बाकी 13 को रेस्क्यू पुलिस स्टेशन के स्टाफ ने किया है। एक की कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल है, उसको मैक्स में एडमिट किया गया है। बाकी 12 को इनका दूसरा सेंटर है जसोला में, वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है। दे आर स्टेबल, वो चेक करवा रहे हैं। वी आर चेकिंग ऑल द लाइसेंसेस, वी आर चेकिंग द वैलिडिटी, इसकी लास्ट सर्विस क्या है, वो सारी जितनी भी इनकी फॉर्मेलिटीज हैं चेक करेंगे। वो एग्जामिन कर रहे हैं। जितने लोगों को रेस्क्यू किया गया क्या वो सभी सीनियर सिटीजन है? जितने लोग सारे सीनियर सिटीजन हैं, कुछ इनकी अटेंडेंस भी है। वी आर गेटिंग द डिटेल्स।